पहले प्रदर्शनकारी, फिर सीएम और अब फिर से प्रदर्शनकारी बन चुके अरविंद केजरीवाल अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। राजनीतिक रोटियां सेकने की अपनी फितरत से बाज नहीं आते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार 4 अगस्त को एक बार फिर सस्ता प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। E20 पेट्रोल के कथित मुद्दे को लेकर केजरीवाल अपने 100 समर्थकों की भीड़ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास यानी पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके इस प्रदर्शन को अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। पहले सीजेपी के प्रदर्शन को हवा दी और अब एथेनॉल के मुद्दे को लेकर केजरीवाल सड़क पर उतर गए हैं, लेकिन उन्होंने उन किसानों की बात नहीं सुनी जिन्होंने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग किसानों के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि इससे देश के किसानों को फायदा हो रहा है। पहले आपको किसान नेता राजा सिंह का वो बयान सुनाता हूं। हमें इससे फायदा पहुंच रहा है क्योंकि जो एथेनॉल बनता है वो बनता है मक्के से और साथ में एथेनॉल जो बनता है वो बनता है गन्ने से। ठीक है, तो आज इनके एमएसपी प्राइस बहुत अच्छे हैं जिससे कि किसानों को बेनिफिट हो रहा है। तो इसी मुद्दे पे आए थे क्योंकि हमें ये पता लगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसके रोल बैक की बात कर रही हैं। तो हम ये कहते हैं कि रोल बैक ना हो, उसके अंदर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है तो उसको पॉजिटिव इसको लेके उसके अंदर अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं जो उसको इम्प्रूव किया जाए, उसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ा जाए, ना कि रोल बैक पॉलिसी के लिए। क्योंकि अगर आप इसको रोल बैक पॉलिसी करते हो तो आज़ादी के बाद अगर आप देखा जाए तो जो किसान एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने देश को अन्न तो दिया लेकिन वो खुद आत्महत्या करने पे मजबूर है। हिंदुस्तान के कई पार्ट्स में आपको ये खबर आती रहती है। जो आर्थिक उन्नति किसान की होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। तो आज अगर कुछ बढ़िया मिल रहा है जिससे कि आर्थिक हालात सुधर रहे हैं, तो हमारा ये मैसेज था कि पॉलिटिकल पार्टीज को कि भाई अगर आप कोई विरोध करना चाहती हैं तो उससे पहले आप किसान जत्थेबंदियों से भी बात करें। किसान बचाओ मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी राजा सिंह ने अपने हालिया बयान में यह भी कहा कि इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक माइलेज के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब जरा बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के इस धरना प्रदर्शन की, और क्या कोई भी व्यक्ति पीएम आवास का बाहर धरना दे सकता है? पीएम आवास के 1 किलोमीटर के दायरे का पूरा इलाका नो प्रोटेस्ट जोन है, जहां किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या जुलूस के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति अनिवार्य होती है। अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने फिरोज शाह रोड पर ही रोक दिया, जिसके बाद सभी प्रदर्शनकारी वहीं सड़क पर बैठ गए। धारा 163 और एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से कोई भी व्यक्ति पीएम आवास के आसपास धरना नहीं दे सकता है। उसके लिए उसे दिल्ली पुलिस की अनुमति चाहिए। यह भी आपको समझने की जरूरत है कि अगर आम आदमी ऐसे ही प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देना शुरू कर दे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी बड़ी सेंध लग सकती है। इन्हीं कड़े नियमों का हवाला देते हुए पुलिस ने साफ कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। ठीक इन्हीं सुरक्षा कारणों की वजह से जब 21 जुलाई 2026 को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पीएम आवास के बाहर धरना देने गए थे, तब उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। और इथेनॉल पर ज्ञान देने वाले केजरीवाल को यह भी मालूम है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी शुरू नहीं हुई है। इसकी प्रक्रिया साल 2001 में शुरू की गई और कांग्रेस के शासनकाल में इसे देशव्यापी स्तर पर लागू किया गया, लेकिन फिर भी ये अपनी सस्ती प्रोपेगेंडा को फैलाएंगे। इसी बीच मैंने अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जिसमें वो कह रहे थे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से अमेरिका के किसानों को फायदा होगा। इनके लॉजिक को सुनने के बाद मेरा दिमाग घूम गया है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से अमेरिका के किसानों को फायदा होगा। और अरविंद केजरीवाल ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, उसमें जो वो मेज की बात कर रहे हैं, मेज को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने साफ क्लियर कह दिया कि इस डील में कहीं भी मेज की इंपोर्ट को लेकर कोई बात नहीं की गई है। भारत मेज की इंपोर्ट नहीं करेगा, यानी मक्का का इंपोर्ट नहीं करेगा। और ट्रेड डील अभी तक स्वीकार नहीं हुआ, उस पर आखिरी मुहर अभी लगनी बाकी है। इसलिए देश के लोगों को जो भ्रमित कर रहे हैं केजरीवाल, वो करना बंद करते। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।